आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GF414 के बारे में। देखिए, इस समय भारत के सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, आर्म मार्क 1 हो या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो, वो अमेरिकन इंजन GF414 इंजन के ऊपर बेस्ड हैं, जो FA-18 सुपर हॉर्नेट में यूज किया जाता है। GF414 को लेकर भारत और यूएस के बीच में एक नेगोशिएशन चल रही है और एक आम सहमति ऑलरेडी बन चुकी है, जिसके तहत इन इंजन्स को भारत में असेंबल किया जाना है। लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इन इंजन्स को लेकर भारत और यूएस के बीच में नेगोशिएशन फंसी हुई है, क्योंकि यूएस की तरफ से इन इंजन्स की कॉस्ट बढ़ा दी गई है। कॉस्ट एंगल को समझने से पहले इस इंजन की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। देखिए, GF414 भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दूसरे देशों के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साउथ कोरिया का KF-21 इसी इंजन के ऊपर बेस्ड है, वहीं पर स्वीडन का साब ग्रिपन E भी इसी इंजन के ऊपर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये इंजन इस समय वर्ल्ड के सबसे एडवांस इंजन्स में से एक है और इन सभी चीजों के चलते इस इंजन की अच्छी खासी डिमांड है। नेचुरल है कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कॉस्ट ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पर एक एंगल और भी है। यूएस की तरफ से अपनी इंजन सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, ताकि इस इंजन के साथ में वो चीज ना हो जो GF404 के साथ में हुई है। किसी भी इंजन की मिड लाइफ के दौरान अगर आप सप्लाई चेन चेंज करते हैं तो नेचुरली उसकी कॉस्ट ऊपर जाती है, लेकिन क्या इसकी कॉस्ट इतनी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है कि हर एक इंजन के ऊपर आपको लगभग 30 से 35% की एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़े? देखिए, ये चीज नेचुरल है कि जब इन इंजन्स को भारत में असेंबल किया जाएगा तो इनकी इनिशियल कॉस्ट यूएस में असेंबल हो रहे इंजन से ज्यादा होगी, और क्योंकि ये एक प्रीमियम इंजन है तो नेचुरली यूएस की तरफ से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मार्जिन भी लिया जाएगा। इसके अलावा जब आप चीजों को नेगोशिएट करते हैं, स्पेसिफिकली प्राइसिंग को लेकर, तो आपके पास में दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए। लेकिन GF414 के केस में हम लोग ऑलरेडी चीजों को कमिट कर चुके हैं और इसी वजह से नेगोशिएशन का स्कोप यहाँ पर बहुत कम है। इस समय मीडिया में इस न्यूज को काफी जोरों शोरों से रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इशू ये है कि कोई भी अपने नंबर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। द हिंदू में एक आर्टिकल आया जहाँ पर कहा गया है कि भारत 800 मिलियन यहाँ पर देने को तैयार है, लेकिन यूएस अड़ा हुआ है कि हर एक इंजन को लेकर भारत को 1.1 बिलियन $US पे करने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट पूरी तरीके से ऑफ है, क्योंकि अगर आप एक बेसलाइन LCA की बात करेंगे तो उसकी कॉस्ट 60 मिलियन $US की आती है, और अगर आप 80 मिलियन का इंजन ही नेगोशिएट करेंगे तो इमेजिन कीजिए कि एयरक्राफ्ट की कॉस्ट कहाँ जाएगी। आमतौर पर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में लगभग 10% की कॉस्ट उसका इंजन होता है, और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के केस में ये 15 से 20% तक जाता है। दूसरे किसी आर्टिकल में कहा गया है कि एक इंजन की कॉस्ट 1.1 मिलियन $US की होगी, लेकिन भारत $80 मिलियन पे करने को तैयार है। देखिए, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स कंप्लीटली ऑफ हैं, और अगर आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझनी है तो आपको इकोनॉमिक टाइम्स के उस आर्टिकल को रेफर करना पड़ेगा जो मनु ने लिखा था। देखिए, सितंबर 2024 में 2 अग्रीमेंट साइन हुए थे, जिनके नाम थे MLA और DSP-83। MLA यानी कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अग्रीमेंट, और दूसरा नॉन ट्रांसफर एंड यूज सर्टिफिकेट। ये एग्रीमेंट जब साइन हुए थे तब आइडिया था कि भारत को यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो मिलेगी वो इंजन की कॉस्ट के बेसिस पर होगी, जो लगभग उसकी 80% कॉस्ट होगी। अब इन नई वैल्यूज के हिसाब से लगभग 22% एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, जिसकी एक एडिशनल कॉस्ट है जो ऐड की जानी है। फिर से आप यहाँ पर समझिए कि ये रेफरेंस पॉइंट 2012 की कॉस्ट है। साल 2012 में जो कॉस्ट को लेकर नेगोशिएशन हुई थी उसके बेसिस पर यहाँ पर अग्रीमेंट हुए हैं, और फिर चीजों को कंसिडर करते हुए यहाँ पर चीजों की कॉस्ट बढ़ी है। ओवरऑल साल 2012 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से काफी चीजें बदल चुकी हैं, और इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई है, जो दिसंबर से 4 फेजेस में इन चीजों को डिस्कस कर रही है। और आइडिया है कि इस साल के मध्य तक इस चीज को फिनिश करके साल के अंत तक यहाँ पर किसी भी तरीके की एक फॉर्मल डील देखी जा सकती है। अगर भारत यहाँ पर चीजों को थोड़ा रियलिस्टिक होकर अप्रोच करेगा तो चीजें बेहतर होंगी, और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मिथ है, जहाँ पर बाहर से कोई भी क्रूशियल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलेगी। हालांकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और वो भारत के फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए काफी यूजफुल होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।